अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरे देश के अंदर एक बड़ी तेज चर्चा है और उसी मुद्दे पर मैं आपके समक्ष हूं। मुद्दा यह है कि आखिर सरकार में सत्तासीन लोग जो होते हैं वो इतने निरंकुश क्यों हो जाते हैं। आखिर उनको क्यों किसी की भी भावनाओं की परवाह नहीं होती। आखिर उन्हें क्यों ना कानून का डर होता है, ना ही जन भावनाओं का जो सैलाब होता है उसकी परवाह। बात मैं कर रहा हूं, इस समय आप भी देख रहे होंगे विभिन्न खबरिया चैनलों पर अखबारें भरी पड़ी हैं कि देश के जो पदक वीर हैं, देश के लिए जो पदक लाने वाली बेटियां हैं, जो हमारे रेसलर हैं, पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भरी सर्दी के बीच जंतर मंतर पर बैठे हैं। अभी हाल ही में खेल मंत्री, देश के जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसके अंदर अपनी भूमिका का निर्वहन करना शुरू किया है, सामने आए हैं। खिलाड़ियों का आरोप है, जो हमारे महिला पहलवान है, खासकर विनेश फोगाट का आरोप है कि जो WFI के यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने और भी कई प्रकार के खिलाड़ियों के साथ में, बदनीयती के साथ में खिलाड़ियों का शोषण करने का प्रयास किया, खिलाड़ियों का शोषण किया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, ताकत का दुरुपयोग किया। पिछले 10 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष हैं WFI के। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं गोंडा से बैठे हुए कि उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कतई इस्तीफा नहीं दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वे कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जो विनेश फोगाट हैं, जो आरोप लगाने वाली हैं, वो बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। और वो बबीता फोगाट हरियाणा सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर चेयरमैन है। दूसरी बात यह कि जितने भी लोग हैं जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पे, उन्होंने अपने प्रदर्शन के अंदर, अपने धरने के अंदर एक भी नेता को मंच पर नहीं आने दिया। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि ये कुश्ती का दंगल है और कुश्ती के दंगल को बचाने की वे कवायद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि वो इसे किसी भी कीमत पर राजनीति का दंगल नहीं बनने देंगे। इसके बावजूद अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ये आरोप लगाएं कि कांग्रेस नीत प्रदर्शन है, कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी आज ही, जब यानी कि शुक्रवार को सुबह जब कांग्रेस के नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह वहां गए, धरना स्थल पर पहुंचे, तो उनको खिलाड़ियों ने अपने मंच पर जगह नहीं दी। उससे पहले वृंदा करात में गई थी, उनको भी जगह नहीं दी। अब अगर वो ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात से कहें कि कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया, अभय सिंह चौटाला का बयान आया, रणदीप सुरजेवाला का बयान आया, अनुराग ढांडा का बयान आया, तो भाई जब इस प्रकार की बातें होंगी तो चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, राजनीति के लोग उसके अंदर अपने बयान तो जारी करते ही हैं। लेकिन बात यह है कि क्या खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि WFI को भंग किया जाए, WFI के अध्यक्ष जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, उनके पद से हटाया जाए, क्या वो खिलाड़ी भी अपने मंच पर नेताओं को जगह दे रहे हैं? देखने वाली बात तो ये है। अब कल को वो जो अध्यक्ष जी हैं, कल को ये भी कह सकते हैं कि जो खाप और पाल इस समर्थन के इनके बीच में आ रही है खिलाड़ियों के समर्थन में, तो वो भी राजनीति कह देंगे उसको कल को। देखिए, हमारे देश के अंदर जो भी लोग पदक लेके आते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो पदक लाए हैं या नहीं लाए, जब पदक लाने के बाद तो उनको सलाखों पर बिठाया ही जाता है। लेकिन खिलाड़ियों का देश की जनता के दिल में जो सम्मान है, जो आदर है, वो अनुकरणीय है और उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकते। आज जब इस ठिठुरती ठंड के अंदर जब हमारे खिलाड़ी धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के,
तो उस स्थिति में देश का आम जनमानस कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से उनके साथ है, चाहे वो राजनीति में, चाहे वो किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल से संबंध रखता हो। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और करने जा रहा हूं। अभी मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में कहा था कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अभी हरियाणा के अंदर एक पिछला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ। हरियाणा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने जो जूनियर कोच के साथ में जो अभद्रता की, जो अभद्र व्यवहार करने के उन पर आरोप लगे, छेड़छाड़ के उन पर जो आरोप लगे, जिसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। पता नहीं वो जांच कब तक चलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन जांच हो रही है। और मैंने आपको एक अपने वीडियो में पहले ही बताया था कि जो संदीप सिंह ने उस जूनियर कोच के साथ जो संदीप सिंह पर आरोप लगे छेड़छाड़ के, उसके अंदर जो पुलिस की जांच का तरीका है, चंडीगढ़ पुलिस की जांच का तरीका है, वो अपने आप में कई सवालिया निशान लेकर चलता है। पुलिस की जांच मंत्री जी के घर पे होती है। उस मामले में जो पीड़िता है उसके साथ में सीन रिक्रिएट किया जाता है, छेड़छाड़ का सीन रिक्रिएट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज तक पहले कभी सुना नहीं गया कि इस प्रकार के मामलों में भी पुलिस सीन रिक्रिएट किया करती है। खैर, उस मामले में भी संदीप सिंह, हालांकि वो खेल मंत्री का पद छोड़ चुके हैं, आजकल वो दूसरे किसी विभाग के मंत्री हैं। खेल विभाग आजकल मुख्यमंत्री जी के पास है। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि देश की रेसलर कई विनेश फोगाट के आरोप के बाद में, चाहे वो साक्षी मलिक हो और चाहे अन्य खिलाड़ी हों, वो सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगे मानने के लिए, अपनी जो न्याय की मांग के लिए आंदोलनरत हैं। आखिर किस प्रकार से जो सरकार का नारा है, सरकार की एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर भाई कैसे बेटी बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी जब इस प्रकार के नेता सत्ता में होंगे, जब इस प्रकार के लोग हुक्मरान बन चुके होंगे, इस प्रकार के लोग उन फेडरेशन के अध्यक्ष होंगे जिनके अंदर की उन्हीं बेटियों पर, जिनकर की देश की इज्जत बचाने का वो पदक ला करके खेल करके जब वो देश की इज्जत बचाती हैं, जब उनकी ही आबरू कहीं खतरे में होगी। आखिर कैसे बेटी बचेंगी और कैसे बढ़ेंगी और कैसे पढ़ेंगी? अगर इसी प्रकार के लोग उन फेडरेशन के अध्यक्ष होंगे, अगर इसी प्रकार के नेता लोग मंत्री बनेंगे जो कि महिला खिलाड़ियों का, महिला कोचों का यौन शोषण करेंगे, उनके साथ में अभद्रता करेंगे, तो आखिर देश क्या उम्मीद करेगा? आखिर वो बेटियां किस प्रकार से आगे बढ़ के अपने देश के लिए, अपने देश की इज्जत बढ़ाने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ करके, अपना संघर्ष करके वो कैसे कोशिश करेंगी कि पदक ला करके देश का सम्मान बढ़ाया जाए, जब उनका अपना सम्मान कहीं ना कहीं चोटिल हो रहा होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है। 3 दिन से ये सारा मामला चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देखिए अभी पिछले 1 दिन से अनुराग ठाकुर जी भी जागे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने भी रात भर मीटिंग की, रात को 2 बजे तक मीटिंग चलती रही, समिति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि समिति बना देते हैं जांच के लिए, लेकिन खिलाड़ियों का जो मांग थी, खिलाड़ियों की जो मांग है कि सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें। दोस्तों, राजनीतिक जो कसौटी पर खरे उतरने की परीक्षा है वो तो है भी यही कि अगर किसी पर कोई आरोप लगे तो वो पहले उस पद को छोड़ करके, उस जिम्मेदारी को छोड़ करके जिस पर रहते हुए उन पर वो आरोप लग रहे हैं, वो पहले उसकी न्यायिक और विधिक जांच के लिए खुद को समक्ष पेश करे, उसी रूप में पेश करे जिस रूप में शिकायत करता है, उसी रूप में आरोपी हो। अगर शिकायतकर्ता किसी नीचे होगा और आरोपी जो होगा वो किसी पद पर, किसी ओहदे पर, किसी कुर्सी पर बैठा होगा, तो जांच निष्पक्ष होगी। यह अनुमान लगाना, यह सोचना और इस प्रकार की उम्मीद रखना, मैं तो ये मानूंगा कि वो बेईमानी है। क्योंकि सत्ता के सामने वैसे ही, ताकत के सामने वैसे ही बड़ी बड़ी एजेंसियां, कई बार आपने देखा होगा संदीप सिंह के मामले में, जो खेल मंत्री वाला जो मामला चला संदीप सिंह जी वाला, जिसके अंदर की पुलिस जांच करने एक्यूज के निवास पर गई, जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, मंत्री जी को थाने में नहीं बुलाया गया, चंडीगढ़ पुलिस मंत्री जी के निवास पर पहुंची जांच करने के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब आरोपी और शिकायतकर्ता के अंदर एक
अंतर होगा, एक फर्क होगा ताकत का, पावर का, तो जांच एजेंसियां भी उसी हिसाब से बर्ताव करेंगी। आज जरूरी है कि जब देश की बेटियां, जिन पर हम एक जिम्मेदारी दिए हुए हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, जो पदक लाने वालों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इज्जत बचाई, किसी ने लाज बचाई, तो वो बेटियों ने बचाई। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो बेटियां भी हमारे हरियाणा की थी। आज बेटियों की अस्मत पर, बेटियों की आबरू पर बात आ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकारें, जिन पर की नैतिक जिम्मेदारी भी है, वो सरकार के प्रतिनिधि खुद आगे आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वे खुद सामने आकर के कहें कि जब तक वे पाक साफ नहीं हो जाते तब तक वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे। अब संदीप सिंह वाले मामले में आपने देखा, पिछले दिनों पता लगा कि जो जूनियर कोच थी उनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया, वो पंचकुला ही रहेंगी। अब मान लें कि कहीं ना कहीं ये जांच को प्रभावित करने वाली बात ही है। ये अच्छा है कि उस बेटी को पंचकुला में वापस नियुक्त कर दिया गया, उसका ट्रांसफर कैंसिल हुआ, लेकिन बहुत जरूरी ये है कि उस मामले की निष्पक्ष जांच समय रहते और समय से पूरी हो। उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आए, देश की और हरियाणा के आवाम के सामने आए, ताकि देश और प्रदेश की आवाम ये महसूस कर सके कि कानून की नजर में जो कहा जाता है सब बराबर है, वो सब कुछ ठीक है। अब ताजा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने फेसबुक पर, अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक पोस्ट डाली थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। पूरे दावे कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। भाई अगर आप जांच के लिए तैयार हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, तो आप उन आरोपों पर सफाई देने से पहले, आप जांच का सामना करने से पहले खुद उसी रूप में जांच एजेंसियों के सामने जाने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों खुद सामने आकर नहीं कहते कि मैं उस पद को छोड़ करके जांच के एजेंसियों के सामने जाऊंगा, जांच का सामना करूंगा? अनुराग ठाकुर जी अब इस मामले में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। क्या होगा, कैसा होगा? 22 तारीख को संभवतः फेडरेशन की बैठक भी है। खेल मंत्रालय ने WFI से कहा है कि जो उनके अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो सुविज्ञ सूत्र बता रहे हैं, जो मीडिया खबरें बता रही हैं, कहा गया है कि वो अपना रिजाइन दे दें, अपना इस्तीफा दे दें। अब वो कैसा होगा, किस प्रकार से जो हमारे खिलाड़ी, जो हमारे पदक लाने वाले, हमारे देश के हीरो हैं, जो आज धरने पर बैठे हैं, उनको कितना न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार की जांच होगी, इस पर आपकी भी जिज्ञासा होगी जानने की। और हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, आपको बताएंगे कि आने वाले समय में इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है और उसका किस प्रकार का परिणाम निकलता है। दोस्तों, इसी प्रकार के अनेक घटनाओं के बारे में जानने के लिए और ताजा मुद्दों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।